ग्वालटोली में गोवर्धन पूजा का हुआ आयोजन। क्षेत्र में अनूठी परंपरा का निर्वहन जारी। गोबर के बने गोवर्धन पर पहाड़ पर लिटाए गए बच्चे। सीहोर में सांसद खेल महोत्सव पर महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक। केंद्रीय कृषि मंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की। क्षेत्र में विकास के लिए सामूहिक प्रयासों पर चर्चा। सीहोर में पुलिस स्मृति दिवस पर परेड का आयोजन। संयुक्त अधिकारियों कर्मचारियों को दी श्रद्धांजलि। पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम को किया संबोधित। मोहन बड़ौदिया में पटाखों के बाजार में दिखा मंदी का असर। व्यापारियों ने मीडिया से की चर्चा। पटाखा दुकान पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मोहन बड़ौदिया में नाली को लेकर दो पक्षों में विवाद। मारपीट में 6 लोग घायल। पुलिस ने दोनों पक्षों पर मामला दर्ज किया। नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीहोर में यादव बहुल्य ग्वालटोली में यादव समाज के नागरिकों ने सामूहिक गोवर्धन की पूजा अर्चना पारंपरिक तरीके से की। पूजन के अंतिम पड़ाव में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही अनूठी परंपरा का निर्वहन इस बार भी देखने को मिला, जबकि महिलाओं और पुरुषों ने गोवर्धन बाबा से बच्चों के कल्याण और समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए छोटे छोटे बच्चों को गोबर के बने गोवर्धन पहाड़ पर लिटाया गया। यादव समाज की महिलाओं और पुरुषों का कहना है कि इस गोबर में गजब की एंटीबायोटिक क्षमता होती है। इसमें मान्यता है कि छोटे छोटे बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु के होते हैं। आपको बता दें कि सीहोर में यादव बहुल्य ग्वालटोली में यादव समाज के नागरिकों ने सामूहिक गोवर्धन की पूजा अर्चना पारंपरिक तरीके से की। पूजन के अंतिम पड़ाव में पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही अनूठी परंपरा का निर्वहन इस बार भी देखने को मिला, जबकि महिलाओं और पुरुषों ने गोवर्धन बाबा से बच्चों के कल्याण और समृद्धि, स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए छोटे छोटे बच्चों को गोबर के बने गोवर्धन पहाड़ पर लिटाया। यादव समाज की महिलाओं और पुरुषों का कहना है कि इस गोबर में गजब की एंटीबायोटिक क्षमता होती है। ऐसी मान्यता है कि छोटे छोटे बच्चे स्वस्थ और दीर्घायु होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के पदाधिकारियों द्वारा देश और विदेश में भ्रमण कर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सभी सनातनियों को एक मंच के मुख्य धारा से जोड़कर भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने, साधु संतों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने इत्यादि मांगों को लेकर भारत सरकार के मंत्रियों से निरंतर भेंट कर रहे हैं। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज के नेतृत्व में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और मंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी जयानंद महाराज, छत्तीसगढ़ आदि शक्ति सेना की प्रदेश अध्यक्ष सरिता सिंह, गुजरात महाबली सेना के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य नीरज महाराज, महंत विश्वनाथ सिंह महाराज, संत रामानंद महाराज, प्रदेश महामंत्री और अन्य पदाधिकारी गुजरात के गांधीनगर में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के जन्म दिवस के अवसर पर उनके निवास स्थान पहुंचे और उनसे भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ ही 2 मिनट का समय लेकर संगठन के विषय में विस्तार से चर्चा की। नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया में संगठन द्वारा सभी सेनानियों को एक मंच पर लाकर सनातन को मजबूती बनाने के लिए भी संपूर्ण जानकारी दी गई। आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच के पदाधिकारियों द्वारा देश और विदेश में भ्रमण कर सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर सभी सनातनियों को एक मंच पे मुख्य धारा से जोड़कर भारत और नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने, गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने, साधु संतों की सुरक्षा के लिए विशेष कानून बनाने इत्यादि मांगों को लेकर भारत सरकार के मंत्रियों से निरंतर भेंट कर रहे हैं। इसी के तहत अंतर्राष्ट्रीय संत बौद्धिक मंच में अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी स्वदेशानंद ब्रह्मगिरी महाराज के नेतृत्व में राष्ट्रीय संगठन महामंत्री और मंडलेश्वर अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिषी जयानंद महाराज, छत्तीसगढ़ आदि शक्ति सेना की प्रदेश अध्यक्ष सरिता सिंह, गुजरात महाबली सेना के प्रदेश अध्यक्ष आचार्य नीरज महाराज,
महंत विश्वनाथ सिंह महाराज, संत रामानंद महाराज, प्रदेश महामंत्री और अन्य पदाधिकारी गुजरात के गांधीनगर में भारत सरकार के गृह मंत्री अमित शाह के जन्म दिवस के अवसर पर उनके निवास पहुंचे और उनसे भेंट कर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। इसके साथ ही 2 मिनट का समय लेकर संगठन के विषय में विस्तार से चर्चा की। नेपाल, भूटान, इंडोनेशिया में संगठन द्वारा सभी सेनानियों को एक मंच पर लाकर सनातन को मजबूत बनाने का संपूर्ण जानकारी से उन्हें अवगत कराया गया। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सीहोर में भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद यूरिया के वितरण और सांसद खेल महोत्सव पर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक ली, जिसमें किसानों की समस्याओं के समाधान और क्षेत्र के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों पर चर्चा की गई। बैठक के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर स्थित शिव वाटिका में पौधारोपण किया। इस अवसर पर कैबिनेट करण सिंह वर्मा, बुधनी विधायक रमाकांत भरगाव, सीहोर विधायक सुदेश राय सहित जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। आपको बता दें, कलेक्ट्रेट सभाकक्ष सीहोर में भारत सरकार के कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, खाद यूरिया के वितरण और सांसद खेल महोत्सव पर एक महत्वपूर्ण बैठक ली, जिसमें किसानों की समस्याओं के समाधान और क्षेत्र में विकास के लिए सामूहिक प्रयासों पर चर्चा की गई। बैठक के पहले केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर स्थित शिव वाटिका में पौधारोपण किया। इस अवसर पर कैबिनेट करण सिंह वर्मा, बुधनी विधायक रमाकांत भरगाव, सीहोर विधायक सुदेश राय सहित जनप्रतिनिधिगण और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। पुलिस लाइन सीहोर में पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर शहीद अधिकारी और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि 66 वर्ष पूर्व सन 1960 में सीआरपीएफ के जवानों की एक टुकड़ी चीन की सीमा पर लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र हॉट स्प्रिंग नामक स्थान पर तैनात थी। 21 अक्टूबर को गश्त के दौरान चीनी सेना ने घात लगाकर इस टुकड़ी पर हमला कर दिया था। सीआरपीएफ जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर संसाधनों की कमी होने के बावजूद चीनी सेना का डटकर सामना किया और अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। इस हमले में सीआरपीएफ के 10 शूरवीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर सूबेदार प्राची राजपूत और सुनीता मेतवाल ने पुलिस स्मृति दिवस परेड की कमान संभाली और प्लाटूनों ने शहीदों को सलामी दी। आपको बता दें कि पुलिस लाइन सीहोर में पुलिस स्मृति दिवस परेड के अवसर पर शहीद अधिकारी और कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला ने बताया कि सीआरपीएफ के जवानों की एक टुकड़ी चीन की सीमा पर लद्दाख के दुर्गम क्षेत्र हॉट स्प्रिंग नामक स्थान पर तैनात थी। 21 अक्टूबर को गश्त के दौरान चीनी सेना ने घात लगाकर इस टुकड़ी पर हमला कर दिया। सीआरपीएफ जवानों ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर संसाधनों की कमी होने के बावजूद चीनी सेना का डटकर सामना किया और अपनी पोस्ट नहीं छोड़ी। इस हमले में सीआरपीएफ के 10 सूरवीर जवान वीर गति को प्राप्त हुए। उन्हीं की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर सूबेदार प्राची राजपूत और उप निरीक्षक सुनीता मेतवाल ने पुलिस स्मृति दिवस परेड की कमान संभाली और शहीदों को सलामी दी।
मोहन बड़ौदिया में पटाखे व्यवसायियों ने मीडिया से चर्चा कर बताया कि इस बार किसानों की फसल का सही उत्पादन नहीं होने के चलते पटाखा मार्केट में मंदी है। इस बार बाजार में रौनक भी नहीं है। व्यापारियों ने बताया कि पटाखा दुकानों पर सुरक्षा को लेकर भी खासा इंतजाम किए हुए हैं। बहुत ही कम है। देखा जाए तो फसल की मार और लोगों पर अतिरिक्त भार के कारण व्यवसाय में भारी कमी है। आप देख सकते हैं यहाँ से वहाँ तक किसी भी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं है और सभी दुकानदार भी असंतुष्ट है इस बार। जी, क्या क्या व्यवस्था की गई इस बार? व्यवस्था में टेंट लगाया, पानी का मौसम था तो बरसाती की व्यवस्था भी हमारे द्वारा की गई, जिसका अतिरिक्त खर्च व्यापारियों के ऊपर आया। जी, मौसम की मार से अनावश्यक खर्च हुआ है। व्यापार तो बिल्कुल जीरो है। कहीं न कहीं सोयाबीन की मार, मुआवजा ये नहीं डलना, ये भावांतर में पैसे डालना, कहीं किसान की 4600 बिके या 4400 बिके या 5500 बिके, इससे हमें क्या काम। ये सोच लोगों की है। मार्केट में पैसे नहीं होना तो फिर बाजार में कैसा आएगा आदमी। अभी तक समय देखिए आप, 10 साढ़े 10 के आसपास बज रहे हैं और अभी तक बोनी नहीं हुई है बाजार में। आप किसी भी दुकान का सर्वे कर सकते हो, कहीं भी पूछ सकते हो। आपका नाम? जगदीश पाटीदार। ये सारी परिस्थिति किसानों की आय पर निर्भर करती है, क्योंकि जैसे कि फसलों में नुकसान हुआ है उसका असर सीधा सा फटाका मार्केट में भी देखने को मिला है और जिसके कारण थोड़ा सा मंदीवाड़ा। शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरोल में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। इस झड़प में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल महिलाओं को इंदौर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार ये विवाद मंगलवार को हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सभी घायलों को पहले मोहन बड़ौदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें शाजापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शाजापुर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर विनोद गुज्जर ने बताया कि 5 से 6 घायल अस्पताल लाए गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं गोमतीबाई और राजूबाई को आगे के इलाज के लिए इंदौर भेज दिया गया। 3 अन्य घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। आपको बता दें कि शाजापुर जिले के मोहन बड़ौदिया थाना क्षेत्र के ग्राम सिमरोल में पुरानी रंजिश के चलते पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया। इस झड़प में दोनों पक्षों के 6 लोग घायल हुए, जिनमें से 2 गंभीर रूप से घायल महिलाओं को इंदौर रेफर कर दिया गया। जानकारी के अनुसार ये विवाद मंगलवार को हुआ, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। सभी घायलों को पहले मोहन बड़ौदिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जिसके बाद उन्हें शाजापुर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। शाजापुर जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर विनोद गुज्जर ने बताया कि 5 से 6 लोग घायल अवस्था में अस्पताल ले आए गए थे। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 2 महिलाओं गोमतीबाई और राजूबाई को आगे के इलाज के लिए इंदौर भेज दिया गया। 3 अन्य घायलों का उपचार जिला अस्पताल में जारी है। घायल अवस्था में हमारे पास में तकरीबन 5-6 लोग आए थे, 5 जने आए थे, जिसमें 3 महिलाएं थी, 2 पुरुष थे। आपसी विवाद का संबंध बता रहे थे, जिसमें से 2 महिलाओं की गंभीर स्थिति के कारण उनको हमने प्राथमिक उपचार के बाद में फर्दर इवोल्यूशन के लिए आगे पहुंचा दिया गया है। बाकी का अपने आप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में स्थित गौशाला में गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौमाता की पूजा अर्चना की और गौमाता को खिचड़ी खिलाकर गौ सेवा की परंपरा निभाई। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की मंगल कामना की।
पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण के दौरान मुख्यमंत्री साय ने गौशाला में सेवा कर रहे गौसेवकों को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। उन्होंने गौसेवा के लिए उनकी सराहना करते हुए सभी से गौवंश की रक्षा एवं संरक्षण के कार्यों में आगे आने का आग्रह किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास में स्थित गौशाला में गोवर्धन पूजा के अवसर पर गौमाता की पूजा अर्चना की और गौमाता को खिचड़ी खिलाकर गौसेवा की परंपरा निभाई। उन्होंने इस अवसर पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की मंगल कामना की। पूजा अर्चना के बाद प्रसाद वितरण के दौरान मुख्यमंत्री साय ने गौशाला में सेवा कर रहे गौसेवकों को अपने हाथों से मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। उन्होंने गौसेवा के लिए उनकी सराहना करते हुए सभी से गौवंश की रक्षा एवं संरक्षण के कार्यों में आगे आने का आग्रह किया। इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने गौशाला की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। राजभवन में दीपावली पर्व के अवसर पर राज्यपाल रमेन डेका के मुख्य आतिथ्य में दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल डेका ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने सभी अतिथियों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही सभी के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय विशेष रूप से उपस्थित थे। मुख्यमंत्री सहित आमंत्रित अतिथियों ने भी राज्यपाल को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर राज्य की प्रथम महिला रानी डेका ककोटी एवं राज्यपाल के परिजन उपस्थित थे। कार्यक्रम में विभिन्न रंगारंग प्रस्तुति के माध्यम से छत्तीसगढ़ की गौरवशाली संस्कृति को दर्शाया गया। छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी नवा रायपुर का आसमान 5 नवंबर को एक ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बनेगा। भारतीय वायुसेना के प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम स्केट अपने रोमांचकारी करतबों से छत्तीसगढ़ और देशवासियों को गर्व, उत्सव और देशभक्ति की भावना से भर देगी। ये शो रजत जयंती समारोह का सबसे विशेष आकर्षक होगा। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर राजधानी नवा रायपुर का आसमान 5 नवंबर को एक ऐतिहासिक दृश्य का साक्षी बनेगा। भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम अपने रोमांचकारी करतबों से छत्तीसगढ़ और देशवासियों को गर्व, उत्साह और देशभक्ति की भावना से भर देगी। ये शो रजत जयंती समारोह का सबसे विशेष आकर्षण होगा। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन तीर्थगढ़ जलप्रपात क्षेत्र में अब पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षक जुड़ गया है। यहां बांस से बनी नावों पर राफ्टिंग की शुरुआत की गई है, जो रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम पेश करती है। वहीं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने तीर्थगढ़ पहुंचकर इस नई पहल का जायजा लिया और मूंगा बहार नाले में स्वयं बांस की नाव और कायाकिंग का अनुभव किया। उन्होंने कहा, इस तरह की गतिविधियां इको टूरिज्म को बढ़ावा देंगी और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगी। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण और वन क्षेत्रों में पर्यटन के माध्यम से आजीविका उपलब्ध कराती है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्राप्त होते हैं। वहीं केदार कश्यप ने इको विकास समिति के सदस्यों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं के तहत
बस्तर संभाग में पर्यटन को नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। तीरथगढ़ जैसे प्राकृतिक स्थलों में इको टूरिज्म की पहल न केवल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन तीरथगढ़ जल प्राप्त क्षेत्र में अब पर्यटकों के लिए एक नया आकर्षण जुड़ गया है। यहां बांस से बनी नाव पर राफ्टिंग की शुरुआत की गई है, जो रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता का अनोखा संगम पेश करती है। वहीं वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने तीरथगढ़ पहुंचकर इस नई पहल का जायजा लिया और मूंगा बहार नाले में स्वयं बांस की नाव और काइकिंग का अनुभव लिया। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां इको टूरिज्म को बढ़ावा देती हैं और स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेंगी। साथ ही कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण और वन क्षेत्रों में पर्यटन के माध्यम से आजीविका के साधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे स्थानीय लोगों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार और आत्मनिर्भरता के अवसर प्राप्त होंगे। वहीं केदार कश्यप ने इको विकास समिति के सदस्यों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं के तहत बस्तर संभाग में पर्यटन को नए स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। तीरथगढ़ जैसे प्राकृतिक स्थलों में इको टूरिज्म की पहल न केवल क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक और सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान देगी। प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगरपालिका निगम केरबा के वार्ड 54 और 55 और 52.5 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। दर्री जोन के सुमेधा बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री देवांगन ने 3 नए विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर संजू देवी राजपूत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति नुतन सिंह ठाकुर और पार्षद नरेंद्र देवांगर, मंडल अध्यक्ष मनोज लहरे समेत अन्य पार्षद और नागरिक उपस्थित थे। मंत्री देवांगन ने पूजा अर्चना कर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण किया और शीघ्र कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया। आपको बता दें, प्रदेश के उद्योग, वाणिज्य, श्रम, आबकारी व सार्वजनिक मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर पालिका निगम केरबा के वार्ड 54 और 55 में 52.5 लाख रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। दर्री जोन में सुमेधा बस्ती में आयोजित कार्यक्रम में मंत्री देवांगन ने 3 नए विकास कार्यों का शिलान्यास करते हुए अधिकारियों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर संजू देवी राजपूत ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति नूतन सिंह ठाकुर, बीजेपी जिला अध्यक्ष गोपाल मोदी, वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र देवांगन, मंडल अध्यक्ष मनोज लहरे समेत अन्य पार्षद और नागरिक उपस्थित थे। मंत्री देवांगन ने पूजा अर्चना कर शिलान्यास किया। राज्यपाल रमेश डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित शहीद वाटिका पहुंचे। उन्होंने अमर जवान स्तंभ पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद वीर जवानों को नमन किया। उन्होंने शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करते हुए उनके परिजनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विवेकानंद सिन्हा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। पुलिस का काम अत्यंत जिम्मेदारी और जवाबदेही से भरा होता है। वे शासन के निर्देशों के अनुरूप कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ समाज में शांति और सुव्यवस्था कायम रखने का कार्य करते हैं।
राज्यपाल रमेन डेका ने आज चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना रायपुर के प्रांगण में पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित परेड कार्यक्रम में उक्त बातें कही। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने सभी प्रदेशवासियों की ओर से पुलिस के शहीद वीर जवानों को नमन करते हुए शहीद स्मारक में पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने पुलिस और जवानों के परिजनों से मुलाकात कर अपनी संवेदना व्यक्त की और उनके साथ सदैव खड़े रहने का विश्वास दिलाया। उन्हें शाल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर किए गए। साथ ही इस अवसर पर विधायक मोतीलाल साहू, अनुज शर्मा, पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी और शहीद जवान के परिजन उपस्थित थे। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।